एनसीईआरटी पेज नंबर 219 में लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 बच्चों। कह रहा है कि फैक्टराइज 12a² प्लस 15ab²। ठीक है, तो इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो प्लस के पहले जो लिखा है फर्स्ट टर्म और प्लस के बाद में जो लिखा है वो सेकंड टर्म। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म जो है आपका यानी कि 12a²b। ठीक है ना, इसको इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। कैसे? 12 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सुनो भाई, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। कभी भी कोई नंबर दिया हो तो उसके फैक्टर को हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से हो जाए, जैसे 2 3 5 7 11, है ना। सो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 12 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a² का मतलब पता है आप लोग को? जिसको नहीं पता है ध्यान से चेक करें बच्चों। a² का मतलब होता है a इंटू ए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक क्यों? क्योंकि a इंटू ए का मतलब होता है a की पावर 1, a की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 a की पावर 2। तो a की पावर 2 को वापस से हम a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 लिख सकते हैं। a की पावर 1 का मतलब a होता है, इंटू a की पावर 1 का मतलब a होता है, a इंटू ए। सो a² को a इंटू ए। सो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज तो पढ़ा होगा ना, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं। a इंटू ए लिखा a² को, और इंटू में b है, ये इंटू में क्या है? b है। तो हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया, करेक्ट। तो ये आ गया इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म ऑफ 12a²b। नाउ नेक्स्ट देखिए 15ab² इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें बच्चों, 15 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, है ना। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में क्या लिखोगे इसको? 3 इंटू 5 इंटू a को आप a लिखो, इंटू b² का मतलब क्या होता है? b इंटू बी। ओके, सो b² का मतलब होगा b इंटू बी। तो हमने क्या किया? b² को हमने क्या लिखा? b इंटू बी लिख दिया, करेक्ट। ओके, नाउ अब देखिए यही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, सो हमने क्या किया? हमें दिया हुआ था 12a²b प्लस 15ab²। तो 12a²b को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a² को a इंटू b, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया 15 को 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 3 लिखो, बात सेम है। ओके, a इंटू b² को b इंटू बी, करेक्ट। अब यहाँ हमने एक ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब कह रहा है कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में, मतलब जो कॉमन फैक्टर हो, फर्स्ट टर्म के फैक्टर ये सारे रहे, सेकेंड टर्म के फैक्टर ये सारे रहे, तो आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में देखना है कौन सा कॉमन फैक्टर है, उसको बाहर ले आओ। ठीक, ध्यान से चेक करो। कॉमन फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 आ रहा है। क्या यहाँ 2 आ रहा है? नहीं। फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, लेकिन सेकेंड टर्म में 2 नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं ले सकते हैं 2 को। यहाँ पे देखिए फिर से 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे भी 3 है, तो 3 यहाँ से भी जाएगा, 3 पे क्रॉस कर देते हैं समझने के लिए, है ना, या निशान लगा दो ऐसे। 3 कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी 3 है, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट से 3 बाहर ले आएंगे। अभी देखिए अभी और क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आ सकता है। अब देखो बच्चों, ये देखिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला a, एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, तो a कॉमन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला a फिर से मिल गया, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा a नहीं मिला, तो हम कॉमन नहीं लेंगे, एक ही बार a लेंगे, क्योंकि a यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक, उसके बाद देखिए b यहाँ पर भी, ठीक, और b यहाँ पर भी, ठीक है। सो b आ जाएगा कॉमन। ओके, नाउ अब देखो बचा क्या क्या है। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 2 बचा, 2 बचा, सो 2 इंटू 2 बचा, ये 3 तो चला गया था, इंटू ये वाला a चला गया था, तो ये वाला a बचा, इंटू अच्छा ये b भी चला गया, इसको छोड़ दो। अब प्लस देखो फर्स्ट टर्म में क्या क्या बचा लिख दिया, 2 बचा, 2 बचा, a बच गया, और 3ab बाहर चला गया था। ठीक, अब ये वाले प्लस को यहाँ पे कॉपी करोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सेकेंड टर्म में क्या कॉमन हो गया था? 3ab बाहर चला गया, क्या क्या बचा? 5 बचा। ठीक, 5 के आगे क्रॉस है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसको ऐसे ही लिख लो, 5 बचा, और इंटू में b बचेगा। ये लीजिए 3ab बाहर चला गया, 5 और b बच गया, 5 इंटू b बच गया। ठीक, इंटू लगा के तब लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3ab इन द ब्रैकेट। बच्चों 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू a 4a। आपने अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पहले
पढ़िए बच्चों, आपको अच्छा फील आएगा, है ना। प्लस 5 इंटू बी क्या होता है 5b, ये लीजिए, ठीक है। तो देखा आपने, ये ओनली यहाँ पर ओनली वन टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है, 2 टर्म्स नहीं है, ओनली वन टर्म है ना। तो जब ओनली वन टर्म आ जाता है तो उसका फैक्टर फॉर्म होता है। अब कौन कौन हो गए इसके फैक्टर्स, कौन कौन हो गए बताइए। 3 हो गया, a हो गया, b हो गया और 4a प्लस 5b हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको चुपचाप लिख देना है कि 3ab इन द ब्रैकेट 4a प्लस b, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। ये जो है यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप क्या करो, इसको रफ वर्क में लिखो इस तरीके से, 3ab इन द ब्रैकेट 4a प्लस 5b, और क्या करो, इस 3ab को वापस से अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 3ab जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा पहले, तो 3 4 था क्या आ जाएगा 12, फिर a इंटू ए होता है a स्क्वायर, है ना, और b ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 जाके सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, है ना। 3 5 जा कितना होता है 15, a इंटू बी, ए बी और एक और b है यहाँ पर, तो a जो है ऐसे लिख देते हैं और b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। ये लीजिए वापस वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मल्टीप्लाई करके, है ना। 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर, यानी कि हमारा फैक्टर फॉर्म बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए।